दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीवी। दोस्तों नई सरकार का गठन हो गया और अब शिक्षकों को जो सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा है वो खास करके उन शिक्षकों को जो ट्रांसफ़र की आस लगाए बैठे थे और वो चाह रहे थे कि हमारा ट्रांसफ़र हो। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कुछ चली भी और कुछ चल करके ठहर गई। ठहर जाने का मेन कारण ये हो गया कि बहुत सारे शिक्षकों का जो था वो नाम था, इलेक्शन में ड्यूटी थी। ड्यूटी होने की वजह से भाई मामला पेंडिंग हो गया और हो जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि शिक्षकों के कंधे पर ही ज़्यादातर जवाबदेही थी इस चुनाव को विधिवत संपन्न कराने का। और शिक्षकों ने ये काम को बाखूबी निभाया भी और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने तमाम शिक्षक भाई बहनों को। और उसके बाद अब शिक्षकों का बहुत लंबी मांग है और जिसे शिक्षक जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे वो है ट्रांसफ़र का। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब सरकार के गठन के साथ ही अब आपकी जो मांग है, खास करके ट्रांसफ़र का जो मांग है आप लोगों का, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और दिसंबर में तो नहीं होगा, लेकिन जनवरी से, मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी से जितने भी शिक्षक हैं और जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे तो उनको ट्रांसफ़र होगा। दिसंबर में कुछ बातें हैं जहाँ पर सरकार ज़्यादा अभी फोकस करेगी, जिसके लिए लेटर भी है अभी उसका जारी हो गया है। वो है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का नियोजित शिक्षकों का, और उसके बाद फिर और भी कुछ है काम, कुछ वैकेंसियाँ भी पेंडिंग है, उस पर काम होगा। और ट्रांसफ़र का जो काम है वो जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया जो उसकी है ना वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी दिसंबर से ही। लेकिन जान लीजिए कि आप चूड़ा दही जो है ना, यानी कि सकरात जो आप मनाइएगा वो नए विद्यालय में मनाइएगा। तो चलिए, ये एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन खबर है हमारे उन तमाम भाई बहनों को जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे। देखिए, ट्रांसफ़र की वजह से ही बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो सक्षमता परीक्षा दिए भी और उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास भी किया, 1 2 3 पास भी किया, है ना, जो इसलिए कि वो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे। ऐसा नहीं उनका मंसूबा था कि हाँ वो विशिष्ट शिक्षक बने, और उनको ये था कि किसी तरह से ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, जब हम राजकर्मी बनेंगे तो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगा। और सरल हो भी गया, स्वाभाविक है कि सरल हो भी गया, और इसलिए अब वो शिक्षकों को ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखिए, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी गए। वो भी इसलिए गए, वो जान रहे थे कि पेमेंट लगभग इक्वल है, इसलिए भी गए वहाँ कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ट्रांसफ़र बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 22 वर्ष तक शिक्षक जो हैं इस पर संघर्ष करते नजर आए। जी हाँ, जो नियोजित शिक्षक थे अभी तक 22 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, कारण कि बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका अपने जिला से बाहर उनका नियोजन हो गया। 2006 में ऐसी प्रक्रिया आई थी कि पूरे जिला में लोग भरते थे, घुर घुर के फॉर्म भरते थे, सभी जिला में घुर घुर के फॉर्म भरते थे। यानी कि एक शिक्षक कम से कम भी फॉर्म भरा होगा, याद होगा तो कम से कम 30 जगह से कम नहीं फॉर्म को ड्रॉप किया होगा, है ना। हम लोग भी कम से कम तो 25 जगह हम स्वयं भी ड्रॉप किए थे फॉर्म को। मोटरसाइकिल माने चलते ही रहती थी एकदम, यहाँ देना है, वहाँ देना है, वहाँ देना है, वहाँ देना है। क्या क्या प्रक्रिया उठाया शिक्षकों ने, ये कहना बहुत मुश्किल है। वो शब्दों को मैं अपने शब्दों से बयां अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए, जो भी वेट कर रहे थे हमारी भाई बहन, उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके उनके लिए जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं, जो बीपीएससी के माध्यम से आए शिक्षक और काफ़ी दूर दराज उनका हुआ भी, तो वो लोग का ट्रांसफ़र बिल्कुल आसान और सरल तरीके से अब हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ ना कि आपका मनमाफिक ट्रांसफ़र होगा, समझ गए, मनमाफिक ट्रांसफ़र होगा। इसलिए जो भी शिक्षक हैं उनको ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपने जो इंतज़ार बहुत लंबा कर लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। धैर्य के साथ इंतज़ार किया और सरकार के कदमों से कदम मिला करके आप चले। बेहतरीन तरीके से आपने चुनाव को संपन्न कराया और बहुत बेहतर तरीके से आपने विद्यालय में पठन पाठन भी किया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब चलिए, आपका मन माफी मुरादें जो है, आपकी जो मन की जो मुरादें हैं वो पूरी होने वाली है। साथ साथ ये भी मैं अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि शिक्षकों को इसके साथ कई और भी काम अब आ रहा है, समझ गए, कि अब प्रतिदिन विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति जो है ना, जो टैब मिला है 2, उसके माध्यम से बच्चों की उपस्थिति बनेगी। बच्चों का फोटो और वीडियो अपलोड होगा,
कक्षा कैसा चल रहा है, शिक्षण कार्य क्या चल रहा है, उसमें वीडियो बनाना होगा, समझ गए। वो वीडियो को बना करके उसको अपलोड करना होगा। शिक्षक हमेशा देख लीजिएगा, बोर्ड वगैरह सब विधिवत होना चाहिए सारा कुछ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर मध्याह्न भोजन करते हुए बच्चों का फोटो अपलोड करना होगा। अभी मध्याह्न भोजन में क्या हो रहा है कि हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, 150 आया, 200 आया, 50 खाया, 70 खाया, जो भी है फोटो दे रहे हैं, फोटो ले भी रहे हैं। हम लोग तो अपने विद्यालय में प्रतिदिन फोटो लेते ही हैं, लेकिन अपलोड नहीं करते हैं, अभी अपने पास ही रखते हैं। जब मांगा जाता है, कंट्रोल रूम से आया था फ़ोन कि फ़ोटो आपको रखना होगा। हम लोग फ़ोटो अपना रखते भी हैं, बच्चे खाते हैं ऐसे करके .com से फ़ोटो ले लेते हैं और संरक्षित करते हैं। विद्यालय का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में विद्यालय के साफ सफाई का वीडियो भी अपलोड होगा, है ना। और कितने शिक्षक आए हैं और प्रधानाध्यापक प्रतिदिन उनका सेल्फी लेना होगा और उसको अपलोड करना होगा टैब के माध्यम से। हालांकि एक चीज़ है, इसमें टैब में अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है टैब, और हम लोग तो एक बार रिचार्ज कराए, उसके बाद रिचार्ज करा ही नहीं रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हुआ, आप देखिए, कहीं हो सकता है कि सिस्टम अपडेट करेगा तो निश्चित रूप से उसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी और कुछ और भी ऐड किया जाएगा। लेकिन ऐसे अभी तक तो कोई काम नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों के यहाँ काम कर रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, और आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और जो भी अगर नियोजित शिक्षक भाई बहन हमारा देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए तो नियोजित शिक्षक बेटा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनका तो नहीं होगा यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का, उनका अलग प्रक्रिया है। वो जनवरी के बाद भी ही उनका शुरू ही होगा, क्योंकि उनका जनवरी के बाद शुरू ही होगा। और जनवरी में जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे रखे हैं और या फिर विंडो खुलेगा, और भी जो बाकी हैं जो देना चाहेंगे ना, उन लोगों का जनवरी में ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसफ़र पर सरकार गंभीर भी है। अब आप ये सोचिएगा कि ट्रांसफ़र पर सरकार गंभीर क्यों है, क्योंकि ट्रांसफ़र देने में, शिक्षकों को ट्रांसफ़र देने में सरकार को कोई घाटा नहीं है ना। सरकार उसमें आसानी से ट्रांसफ़र देगी और शिक्षक भी खुश हो जाएंगे, इनकी मांग है। और सरकार को भी लगेगा कि ये पुरानी जो मांग है, जो शिक्षक बचे हुए हैं, इतना का तो दे दिया, अब उतने बड़े पैमाने पर शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर अब नहीं लेंगे, ज़्यादातर ले ही लिए हैं। तो ये भी काम कर ही दें, क्योंकि अब जो सरकार बनी है वो बेहतर काम करेगी, ऐसी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो बहुत और भी सरल हो जाएगा। और पहले आप देखिए, अभी जो ट्रांसफ़र हुए थे वो उनको देखिए अभी परेशानी हुई थी कितना पेमेंट लेने में। ये परेशानी आपको झेलना नहीं पड़ेगा, समझ गए। वो सारी समस्याओं का समाधान कर लिया गया और लाइन लेंथ जो है ना, वो उस पर बन गया है कि किस तरह से ट्रांसफ़र उसको देना है, किस तरह से ट्रांसफ़र नहीं देना है, और क्या क्या ट्रांसफ़र देने के बाद क्या क्या नियमों को पालन करना है। ये सारा कुछ तो अब तो बिल्कुल तय होगा, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया, रास्ता साफ हो गया। तो इसलिए अब आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए, जो भी हमारे भाई बहन ट्रांसफ़र के लिए ले रहे थे, उनको जान लीजिए कि जनवरी में जो है ना, नए वर्ष में वो बिल्कुल होंगे अपने नए स्कूल में, जहाँ वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, है ना। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।